गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला पर। मैं एन चौबे आपका मैथ्स गुरु लेकर हाजिर हूँ आज की सिंपल इंटरेस्ट की पहली क्लास को, अर्थात साधारण ब्याज की पहली क्लास को। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। अभी 2-4 दिन इशू रहेगा। पूरा प्रयास रहेगा कि मंगलवार से हम लोग कंटिन्यू रहें और आपसे लाइव हम रूबरू हो सकें, ठीक है। लेकिन चूंकि एग्जामिनेशंस का मौसम है और आप हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके सेशन को तो खाली नहीं जाने दूंगा, ये वादा है। और इस क्लास में भी आपको लाइव जैसा ही भरपूर माहौल मिलेगा, ठीक है। तो मैं इस क्लास को शुरू करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाने में, आपकी तैयारी को धारदार बनाने में, असरदार बनाने में भरपूर सहयोग करेगा। माँ लोक शंकरी, माँ विंध्यवासिनी, माता रानी आप सबकी रक्षा करें, कल्याण करें, जीवन सुखमय हो और आप सब इस ठंड भरे मौसम में अपने आप का बचाव करते हुए तैयारी को जारी रखें और जल्द से जल्द अपनी मेहनत के दम पर, अपनी क्षमता के दम पर, अपनी काबिलियत के दम पर सफलता प्राप्त करें, ठीक है। आइए इन आशीर्वचनों के साथ मैं आज की क्लास को प्रारंभ करता हूं। बड़े आराम से आप लोग पढ़िएगा, पूरे जोश खरोश के साथ वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाकर सफलता की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाइएगा, ठीक है। थैंक यू। आइए शुरू करते हैं साधारण ब्याज के बारे में, ठीक है। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। प्रश्न में केवल ब्याज भी रहेगा तब भी वो साधारण ब्याज है। कहीं कहीं इसको सरल ब्याज भी बोला जाता है, तो साधारण या सरल ब्याज, ठीक है। सरल जो सिंपल हो उसको सरल या साधारण करते हैं। देखिए ठंड की वजह से हाथ भी काम नहीं कर रहा है। सिंपल इंटरेस्ट टर्मिनोलॉजी को देखते हैं। पी मतलब प्रिंसिपल अर्थात मूलधन, आर मतलब R% यानी वार्षिक दर प्रतिशत, ठीक है। टी मतलब समय और आई बराबर ब्याज इंटरेस्ट। ए मतलब अमाउंट यानी मिश्रधन। आइए बात करते हैं। पहला फॉर्मूला ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। और चूंकि हम बार बार मूलधन लिखेंगे, दर लिखेंगे, समय लिखेंगे, उसमें हमारा समय गुजर जाएगा, इसलिए हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ है आई यानी इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। जब हम कोई धनराशि उधार देते हैं तो फिर उस धनराशि के साथ जो हम अतिरिक्त रुपए देते हैं उसे ही हम ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज सिर्फ और सिर्फ उधार ली गई धनराशि यानी मूलधन पर दिया जाता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि यह मूलधन के साथ मिलने वाले ब्याज पर भी ब्याज दिया जाता है, ठीक है। तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। फिलहाल साधारण ब्याज की बातें। ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। अब जाहिर सी बात है इस कार्यक्रम को लिखने में एक चीज, दो चीज, तीन चीज और चार चीज, तो ये 4 चीजों का प्रयोग हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि 4 सवाल तो सीधे सीधे यहाँ से बन जाएंगे। तो हम अलग अलग फॉर्मूले बिल्कुल नहीं रखेंगे। रीड लाइंस कलेक्ट इंफॉर्मेशन के दम पर जिनका वैल्यू गिवन होगा उसको रखेंगे और जिनका वैल्यू पूछा जाएगा उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके गाइस, आइए अब आपने मान लीजिए 400 रुपए की धनराशि उधार ली और 20 रुपए अतिरिक्त आपने दिया, तो 400 और प्लस 20 जब आप उधार लौटाएंगे तो 400 मूलधन और 20 रुपए उसका ब्याज, अर्थात टोटल 420 रुपए लौटाएंगे, ठीक है। तो उसे अमाउंट कहेंगे। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज यानी ए बराबर पी प्लस आई, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अब यहां से देखिए आप लिखे हैं मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अब देखिए मिश्रधन में से आप मूलधन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, तो आपका क्या मिल जाएगा? ब्याज मिल जाएगा, यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू इंटरेस्ट। ओके, अब जरा देखिए बच्चा लोग, मिश्रधन में से आपने ब्याज को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मूलधन इधर अकेला हो गया, अर्थात मूलधन प्राप्त हो गया। तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे तो ब्याज होगा और मिश्रधन में से ब्याज को घटाएंगे तो मूलधन प्राप्त होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न में ये कह दिया जाए कि कोई धनराशि इतने प्रतिशत वार्षिक दर से इतने समय में इतना रुपए हो जाती है, हो जाना, हो जाना, हो जाती है, हो जाना, तो इस हो जाने को हम कहेंगे मिश्रधन। प्रश्न में जब भी अगर कहा जाए कोई धनराशि इतने रुपए हो जाती है, इसका मतलब बच्चा लोग वह मिश्रधन दिया गया है, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं फटाफट 30 सेकंड के अंदर हम लोग फिर से फॉर्मूले का रिवीजन करते हैं और खटाखट 4 सवाल करते हैं।
ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, या मिश्रधन बराबर मिश्रधन में से मूलधन को घटा दोगे बच्चा तो ब्याज मिल जाएगा, और मिश्रधन में से ब्याज को घटा दोगे तो मूलधन मिल जाएगा। क्लियर हो गया। अब पहला सवाल, 18,000 रुपए का 40% वार्षिक दर से 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो ब्याज क्या होगा, आप जानते हो किसी भी सवाल में दो भाग होते हैं, एक प्रश्नात्मक भाग और एक सूचनात्मक भाग। तो ये प्रश्नात्मक भाग है कि ब्याज क्या होगा, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड इंटरेस्ट। तो आई बराबर मूलधन 18,000 गुने दर 40% और समय 5 वर्ष। तो आप जान सकते हैं 40/100 को हम इसी रूप में कन्वर्ट करते हैं, लिखते हैं लड्डू लड्डू कैंसिल, 18 गुने 4 या 4 बचे 20 और 18 दूना 36, तो 5 और 20 गुने 18 36, 360 हो गया, 1 और 1 2, तो आपका कंडीशन हो गया 36,000 रुपए। 18 चौ 72 बचे 360, यहाँ 1 0 यहाँ 1 0, कुल मिलाकर 36,000 रुपए आपको ब्याज की प्राप्ति होगी। क्योंकि आपने दर हाई रखा है इसलिए ब्याज भी हाई हो गया। ठीक है, तो आपका जोश कैसा है, हाई सर। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं प्यारा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कितने समय में, यानी टी आपको चाहिए, क्वेश्चन मार्क यही मिल गया, 12% वार्षिक दर रेट हो गया, आर मिल गया, 2,000 रुपए का ये पी हो गया, मूलधन हो गया, साधारण ब्याज 1680 रुपए होगा। यानी साधारण ब्याज का वैल्यू दिया है तो तुरंत हम लोग रख लेंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन अर्थात 2,000 रुपए गुणे दर यानी 12% और समय यानी ये आपको चाहिए बटे 100। बहुत ही आराम से आपको समझा रहे हैं। 1 2 1 2, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 अठे 16, 2 चौके 8 और 12 सते 84, यानी टी बराबर आ गया 7 वर्ष। आपका आंसर हो गया 7 वर्ष। अब आते हैं तीसरे सवाल में, कह रहा है कितने प्रतिशत दर, यानी यू हैव टू फाइंड रेट परसेंट, आर परसेंट। ठीक है, 6 वर्षों में समय दिया हुआ है, 3500 रुपए मूलधन है का ब्याज 3150 रुपए होगा। आपको भी ऐसे ही आराम आराम से पढ़ना है। तो ब्याज का वैल्यू दिया है 3150 रुपए, बड़े ही आराम से। अब कह रहा है ब्याज बराबर मूलधन यानी 3500 गुणे दर यानी 6 गुणे समय यानी टी बटे 100। कैंसिलेशन स्टार्ट हो गया। अब बड़े आराम से कैंसिल करेंगे, 35 नवैया 9 बचे 45, 9 3 27 4 31, 35 गुने 9 होता है 315, जीरो की वजह से ये 90 हो गया, 15 छक 90, यानी टी बराबर हो गया, सॉरी टी है कितने प्रतिशत दर है, क्षमा करिएगा 6 वर्षों, ये आर है, हाँ आर है, आर निकालना है बच्चा। तो आपका आर बराबर हो गया 15%। उम्मीद करते हैं ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। आप लाइव की तरह ही महसूस कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। आपके नैतिक जिम्मेवारी का निर्वहन आपको स्वयं करना है। किस धनराशि का यानी पी निकालना है, 18% वार्षिक दर आर दिया हुआ है, 5 वर्षों समय दिया हुआ है, साधारण ब्याज 360 रुपए होगा। तो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं सवाल को, ब्याज 360 बराबर मूलधन गुणे दर और गुणे समय दिया हुआ है 5/100, 18 दूना 36 और 5 चौ 20, कुल मिलाकर आ गया पी बराबर 400 रुपए। उम्मीद करते हैं ये प्यारा सा कॉन्सेप्ट, सामान्य सा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में अच्छे से आया होगा और ये चारों सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। ये आपको पूरा फॉर्मूला आपके सामने है, मैंने थोड़ा सा स्क्रीन छोड़ा हुआ है ताकि आपको एक बार में सब कुछ दिख सके। क्लियर हो गया, इतना समय पर्याप्त है आपके स्क्रीनशॉट के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फटाफट ऑपरेटर जी थोड़ा सा हमको डस्टर दे दीजिए, फटाफट अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं, फटाफट देखेंगे। चलिए इसको हम रफ कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। सवाल दे देगा, अभी हम लोग कोई अतिरिक्त फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे बच्चा, ठीक है, एकदम आराम से पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप की स्टार्ट करते हैं, टाइप नंबर 2, जहाँ थोड़े से अलग सवाल होंगे लेकिन उन सब का ब्रह्मास्त्र वही, रीड लाइंस कलेक्ट इन्फॉर्मेशन है और ब्याज का फॉर्मूला हुआ मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। चलिए बड़े ही आराम से बात करते हैं। पहला सवाल दे दिया, 20% वार्षिक दर से कितने समय में कोई धनराशि
या किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा। ये सवाल आपके सामने दे दिया गया। अब देखिए कैसे इस सवाल को करेंगे। 20% वार्षिक दर यानी आर कितने समय में, यानी यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम। ओके गाइस, किसी धनराशि का साधारण ब्याज, यहीं से पकड़ेंगे रिलायंस कलेक्ट इन्फॉर्मेशन का कार्यक्रम। धनराशि का साधारण ब्याज यानी आई, बहुत ही आराम से। मूलधन का मतलब गुना 3/5, तो 3/5 गुना हो जाएगा, बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए आई है, यहाँ से पी आ गया, I/P, यहाँ 3/5, तो आई का वैल्यू 3 और पी का वैल्यू 5। आई यहाँ था, पी को उठाकर यहाँ नीचे ले आए, अब 3/5 रेशियो आ गया, तो आई का वैल्यू 3 और पी का वैल्यू 5 हो गया। कोई टेंशन, कोई दिक्कत। चलिए अब हम बात करेंगे बड़े ही आराम से। मूलधन दिया हुआ है 5, मूलधन दिया, क्षमा करिएगा, आई बराबर 3, तो ब्याज बराबर मूलधन है 5 गुणे दर, और दर है आपका 20 गुणे समय t बटे 100। 20 गुणे 5 करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी समय बराबर आ गया 3 वर्ष। उम्मीद करते हैं ये कार्यक्रम समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल इसी में करते हैं। सवाल ऐसे भी दे दिए जाते हैं, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 15 वर्षों में किसी धनराशि का ब्याज मूलधन का, अब केवल ब्याज मतलब साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा तो वहां मेंशन रहेगा। ठीक है, ब्याज मूलधन का 5/8 गुना हो जाएगा। अब देखिए सीधे कह रहा है कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, यानी आर निकालना है, क्वेश्चन मार्क हो गया। 15 वर्षों समय दिया है, 15 वर्ष, किसी धनराशि का ब्याज मतलब आई। ठीक है, मूलधन का यानी P गुणे 5/8 गुना, यानी 5/8 कर लेंगे, तो आई यहाँ से आ गया P यानी 5/8, आई बराबर 5 और P बराबर 8 हो गया हमारा। ठीक है बच्चा लोग, अब देखिए ब्याज बराबर मूलधन 8 गुणे दर ही पूछा है, गुणे समय 15 वर्ष बटे 100, तो 5 गुणे 3 15 हो गया, 4 दूना 8 और 4 25 100 हो गया। तो जनाब आर बराबर हो गया, देखिए आर बराबर हो जाएगा 25 और 3 दूना 6, नीचे चला आया, आर बराबर 25/6, यानी 4 सही 1/6% वार्षिक दर। उम्मीद करते हैं प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा और आपने क्लास का भरपूर आनंद उठाया होगा। अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करिएगा, टोटल वीडियो देखिए और अच्छे से कॉन्सेप्ट पर पकड़ अपनी बना रखिएगा। आप सबको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, लगे रहिए, हिम्मत नहीं हारना है, ट्राई करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में और अगले शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। अब भूलिएगा नहीं 11 जनवरी से मेरी बैच आ रही है, ऑफलाइन बैच, दोपहर 2 बजे से। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, खुश रहिए, शुभ रात्रि।